आज का बाइबल का वचन यशाया का ग्रंथ अध्याय 66 वचन 18 से 21। दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 5 से 7 और 11 से 13। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 13 वचन 22 से 30। यशाया का ग्रंथ अध्याय 66 वचन 18 से 21। मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा। जो बच गए होंगे उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, पूट, दुर्नधारी, लुड, तुबल, यूनान और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु को की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जिस तरह इजरायली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियां, खच्चरों और सांडनियों पर बैठा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। आज का दूसरा वचन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 5 से 7 और 11 से 13। क्या आप लोग धर्मग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कुछ सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 13 वचन 22 से 30। ईसा नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, संक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो, कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोगे और दांत पिसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे, ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो कुछ अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्री यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।